हे एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल IQ बूस्टर AR। आज है 21 अगस्त और आज की इस वीडियो में मैं आपको आज और आज से 3 दिन पहले तक के करंट अफेयर से अपडेट करूंगा। आज की ये वीडियो हिंदी में, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे हिंदी में वीडियो बनाने के लिए सजेस्ट किया था। सो व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पर आज से वीडियो हिंदी में ही। गाइस वीडियो एकदम एंड तक देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। व्हेन इज इंटरनेशनल होमलेस एनिमल डे सेलिब्रेटेड? इसका राइट आंसर है सी, 21 अगस्त। इंटरनेशनल होमलेस एनिमल डे, जो कि बेघर और सड़कों पर रहने वाले जानवरों के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए बनाया गया है। देखा जाए तो अमेरिका में 70 मिलियन से भी ज़्यादा बेघर जानवर हैं और उनमें से बस 10% ही NGO के द्वारा बनाए गए शेल्टर्स में रहते हैं। हर साल ऐसे बेघर जानवर या तो भूख से, या किसी वाहन के साथ टक्कर होने से, या फिर बीमार होने पर सही ट्रीटमेंट ना मिल पाने पर, या फिर किसी इंसान के द्वारा किए गए हमले से मारे जाते हैं। और ऐसे जानवरों की संख्या हर साल बढ़ती रहती है, जिसके लिए यह दिन 1992 में पहली बार इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर एनिमल राइट्स के द्वारा बनाया गया था। अब अगर दूसरे ऑप्शंस की तरफ ध्यान दें तो ऑप्शन ए 19 अगस्त, कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया गया था इस दिन। ऑप्शन बी 20 अगस्त, 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे बनाया गया। और ऑप्शन डी 22 अगस्त, 22 अगस्त यानी कि कल वर्ल्ड प्लांट डे मनाया जाएगा। अब आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु चेयर्ड द 5th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स इंडस्ट्रीज मिनिस्टर रिसेंटली? इसका करेक्ट आंसर है ए, पीयूष गोयल। तो फिर ब्रिक्स की 5वीं मीटिंग की अध्यक्षता पीयूष गोयल को मिली थी। पीयूष गोयल, जो कि वर्तमान में भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। इस मीटिंग की थीम थी इंटर ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्शियसनेस फॉर इट्स चेयरशिप। दोस्तों, अब अगर हम ब्रिक्स के बारे में बात करें तो ये 5 देशों के संगठन है: ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। और इसका गठन 2006 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर शंघाई, चाइना में स्थित है। अब हम आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ प्रपोज टू चेंज द नेम ऑफ विच सिटी टू हरिगढ़? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अलीगढ़। तो फिर उत्तर प्रदेश में सरकार ने अलीगढ़ शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने के लिए अलीगढ़ जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है। और साथ ही जिला पंचायत सदस्यों ने धनीपुर मिनी एयरपोर्ट का नाम पूर्व CM कल्याण सिंह के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। ये तो दोस्तों बात हो गई हरिगढ़ के बारे में। अब अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में तो इसकी राजधानी है लखनऊ। और यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में आपको पता ही होगा, योगी आदित्यनाथ जी। और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और वर्तमान में यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और यहाँ के डिप्टी CM के बारे में बात की जाए तो केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा यहाँ के डिप्टी CM हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंपनी बिकेम द सेकेंड इंडियन कंपनी टू क्रॉस द मार्केट कैप ऑफ ₹13 लाख करोड़? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। रिलायंस के बाद हाल ही में TCS 13 करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है। TCS के शेयर की बात करें तो TCS के शेयर में 2.32% की बढ़त हुई है। और वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्री का मूल्य 13.7 लाख करोड़ रुपए है। अब अगर बात करें TCS की तो वर्तमान में उसके CEO हैं राजेश गोपीनाथ जी। इसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1 अप्रैल 1968 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। तो आपको इसके बारे में ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ गोदरेज इंडस्ट्रीज रिसेंटली? हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्रीज के नए चेयरमैन के रूप में किसको नियुक्त किया गया है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नादिर गोदरेज। तो नासिर गोदरेज बनाए गए हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के नए चेयरमैन। आप इनकी इमेज स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें एक्सिस बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष के बारे में, तो वो है अमिताभ चौधरी, और बंधन बैंक के जो प्रमुख हैं वो हैं चंद्रशेखर घोष। और रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ कौन हैं, तो वो हैं सुनीत शर्मा। तो ये मैंने यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के बाकी सारे ऑप्शंस के बारे में बता दिया है। ऑप्शन बी अमिताभ चौधरी कौन है, एक्सिस बैंक के प्रमुख। ऑप्शन सी सुनीत शर्मा कौन है, ये रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष व सीईओ हैं। और चंद्रशेखर घोष जो है बंधन बैंक के वर्तमान में प्रमुख। अगला क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पास्ड एन इंटरिम ऑर्डर अलाउइंग वीमेन टू पार्टिसिपेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को निम्न में से किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरंग आदेश पारित कर इसकी इजाज़त दे दी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनडीए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए महिलाओं को परीक्षा देने के लिए बहुत ही बड़ा जो है ये आदेश सुनाया है। सेना में जो ये लैंगिक भेदभाव है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और इस याचिका में कहा गया है कि योग्य और इच्छुक महिला उम्मीदवार को लिंग के आधार पर नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी में प्रवेश के अवसर से वंचित किया जा रहा है। अब तक एनडीए और नेवल एकेडमी में परीक्षा देने और प्रवेश पाने के लिए महिला उम्मीदवार के पास कोई तरीका नहीं था, पर अब वह भी योग्य पाए जाने के बाद एनडीए में शामिल हो सकेंगी। और अब अगर एनडीए की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में, और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन हैं, तो वो हैं एनवी रमन जी। और आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, वर्तमान में भारत में कितना हाई कोर्ट्स हैं। और अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली बैंड द यूज़ ऑफ द वर्ड गोरख धंधा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऑप्शन सी हरियाणा राज्य सरकार ने जो है दोस्तों गोरख धंधा शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, क्योंकि गोरखनाथ समुदाय के जो लोग हैं उन्हें इससे आपत्ति थी, और गोरखनाथ समुदाय के आपत्ति जताने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस संबंध में यह आदेश जारी कर दिया है। और अब अगर हरियाणा सरकार की योजना की बात करी जाए तो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उठान योजना और संजीवनी परियोजना आप याद रखेंगे। और अगर कुछ स्टैटिक जीके की बात करी जाए तो हरियाणा को दूध की कढ़ाई भी कहा जाता है। अब हरियाणा के राज्यपाल कौन है, तो हरियाणा के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है इस क्वेश्चन में कि मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा में लोकसभा की सीटें 10 हैं और राज्यसभा की 5 सीटें हैं, ये बात आप याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ स्टॉप्ड ऑल फाइनेंशियल एड टू विच कंट्री रिसेंटली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश के सभी वित्तीय मदद रोक दी है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी अफगानिस्तान। आईएमएफ ने तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के लिए सभी फाइनेंशियल मदद रोक दी है। देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अफ़गानिस्तान में अभी क्या हालात हैं। अफ़गानिस्तान में जो अमेरिकन सेना थी, कुछ टाइम पहले उन्होंने अफ़गानिस्तान का बगराहम बेस खाली कर दिया था। इस बेस को अमेरिकन सेना के द्वारा खाली करते ही तालिबान ने वहाँ कब्जा कर लिया था, और राजधानी काबुल पर भी। और इसके बाद आपको बता दूँ दोस्तों, यह आपने पहले भी सुना होगा, जो अशरफ गनी हैं वो देश छोड़ के भाग चुके हैं और यूएई ने उन्हें शरण दे दी है। तो दोस्तों, ये तो हो गए आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन रिवीजन के लिए। पहला, हु लॉन्च्ड आयुष्मान भारत अधिकार पात्रा। आयुष्मान भारत अधिकार पात्रा किसने लॉन्च किया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मनसुख मंडाविया। दूसरा क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप एटीएस ट्रेनिंग सेंटर।
किस राज्य सरकार ने एटीएस ट्रेनिंग सेंटर बनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। सो गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक और वीडियो अपलोड करूँगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो धड़ाधड़ लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।